हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। ये रीडिंग, ये वीडियो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है डबल कैंडल के माध्यम से। आज के इस दिन पर मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूँगी यू वर्सेस देम के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। आपकी फीलिंग्स और इस व्यक्ति की फीलिंग्स, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए किस प्रकार के थॉट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या महसूस कर रहे हो, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, इवन इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या कुछ चलता रहता है। और करंट मोमेंट पर जब भी ये वीडियो, ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आई है, आपके दिल में, आपके मन में उन्हें लेकर क्या है, एंड उनके दिल में, उनके मन में वो कौन से शब्द हैं आपको लेकर जो वो आपको कहना तो चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। अब चाहे रिश्ता या कनेक्शन जिस भी स्टेज पर हो, नो कॉन्टैक्ट, लेस कम्युनिकेशन, मेल फीमेल या सेम जेंडर, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है किसी के लिए, हो सकता है कि आप सिंगल हो, वो मिंगल हो, जैसे भी सिचुएशन हो, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो, बिकॉज ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो, यही आपके लिए एकमात्र साइन है गाइस कि ये वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज ये रीडिंग, ये वीडियो गाइडेड है। ओके, एनर्जी एक्सचेंज करिएगा रीडिंग की एनर्जी से अलाइन होने के लिए। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग लेनी है अपने अपने पार्टनर के लिए, किसी भी सिचुएशन को लेके आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, चलिए गाइस, अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी तो कार्ड से मैं क्या चेक कर रही हूँ, कार्ड से आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रही हूँ। अपना मन शांत रखिए। ओके, हर हर महादेव, जय हो मेरे बप्पा विघ्नहर्ता। कार्ड्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ओके, एक पार्ट आपके पार्टनर की, ये नहीं, ये आपकी फीलिंग्स के लिए है। ओके, ये पार्ट, ये जो कार्ड है ये आपकी एनर्जी के लिए और ये आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। फीलिंग्स दोनों की मैं कैंडल वैक्स से चेक करूँगी। चलिए पहले देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। अपने पार्टनर का नाम मनी मन में लेंगे आप लोग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके पर्सन की करंट ऊर्जा। थैंक यू। 3 कार्ड्स, एम्प्रेस, मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे गाइस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, ये व्यक्ति, इंसान कुछ तो प्लान कर रहे हैं मन ही मन, लेकिन आपके पार्टनर उस प्लानिंग को, उस बात को आपसे हाइड कर रहे हैं। करंट ऊर्जा में ये नज़र आता है ये व्यक्ति, इंसान बहुत ही सीक्रेटिव या मिस्टीरियस है, एंड आपके पार्टनर के मन में कन्फ्यूजन है बहुत। जैसे इंसान, ये व्यक्ति उलझा हुआ सा मुझे नज़र आता है। इनकी एनर्जी बहुत बिखरी बिखरी सी नज़र आती है, एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि बाहरी सिचुएशन का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर इस वक्त पर है। किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मुझे नज़र आता है। ये फीमेल इनकी माँ हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है किसी के लिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, या कोई भी ये हो सकता है। ओके, किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों ऐसी स्थिति, ऐसे सिचुएशन पर खड़े हो जहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, और बात ना होने का मेन रीज़न ट्रस्ट इशू है। आपके पार्टनर आपको यही कह रहे हैं कि मुझ पर शक मत करो। हो सकता है आपने इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा शक किया है, या बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाने की कोशिश करना, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम कहाँ बिजी हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम मुझे शेयर करो, तुम मुझे दिखाओ। ओके, सो ये चीज़ें आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल, मून, एम्प्रेस, आपके पार्टनर मानसिक तौर पर मेंटली बहुत ज़्यादा मुझे अशांत नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में जो भी विचार, जो भी थॉट्स इस समय पर चल रहे हैं, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये इंसान, ये व्यक्ति खुद अनसर्टनिटी वाली एनर्जी में, इस इंसान के मन में, खुद के मन में क्लैरिटी नहीं है, वो आपको कैसे कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेके आएगा। ये व्यक्ति, इंसान अपने पारिवारिक मुद्दों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है करंट में। ही थी आपके पार्टनर की ऊर्जा।
वैसे इनकी राशि में मुझे मीन राशि बहुत ज़्यादा नज़र आता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वैसे राशियाँ सभी है गाइस, तो राशियों के लिए आप स्ट्रेस ना लें तो अच्छा होगा। देखते हैं आप किस ऊर्जा में हो। आपके लिए भी मैं 3 कार्ड्स लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है? थैंक यू। ओके, एक कार्ड जो यहाँ पर आना चाह रहा था, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर इस व्यक्ति से कमिटमेंट की इच्छा या डिज़ायर में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके घर में या तो शादी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, घर वाले शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं एंड इस व्यक्ति ने आपको क्लैरिटी नहीं दिया। सो हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूजन में कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं फैमिली की बात को मानूँ, फैमिली की कहे हुए रास्ते की तरफ चलूँ या इस इंसान के लिए थोड़ा और रुकूँ, थोड़ा और वेट करूँ। आप जैसे यहाँ पर स्टेबिलिटी या कमिटमेंट की इच्छा या डिज़ायर में मुझे नज़र आ रहा है। आपको जो चाहिए स्टेबल चाहिए, आपको जो चाहिए सॉलिड चाहिए, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आई। वो टाइम पास वाली एनर्जी अब आप वो नहीं चाहते। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान को आप तभी इंटरटेन करोगे जब ये इंसान या व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे, प्रॉपर कमिटमेंट और सच बताए। ओके, जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये इंसान या व्यक्ति मुझे अपना मानता है, अपनी फैमिली की तरह मुझे ट्रीट करता है, तब तक आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ोगे। 2 मोर कार्ड्स एंजल, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ वांड्स, मुझे ये भी नज़र आता है आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि शायद ये व्यक्ति इंसान कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहता। अगर ये व्यक्ति इंसान कंफर्ट ज़ोन से निकले तो हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन आगे बहुत अबंडेंट हो सकता था। आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया और आपकी फैमिली और इनकी फैमिली में काफ़ी सारे मुझे अलगाव, सेपरेशन, डिफरेंसेस बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। मतलब जो दूरी आप दोनों के बीच में बन रही है, जो सेपरेशन हो रही है, उसका मेन मुद्दा परिवार या फैमिली भी मुझे नज़र आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। बहुत ही प्यारी सी सुगंध, फ्रेग्रेंस मुझे अभी फ़ील हो रही है। ऐसा लगता है कि आपने कोई नया परफ्यूम लिया है, कोई नया इत्र, परफ्यूम या आपके आसपास हो सकता है ऐसी कोई फ्रेग्रेंस आ रही हो। रोजेज़ जैसी स्मेल मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फ़ील हो रही है। रोजेज़ आपके आसपास हो सकता है वो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कुछ नया आपने बाय किया, कोई नई चीज़, नए कपड़े, कोई भी नई चीज़, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी होती है? सो वो नयापन मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है। साइकिकली ये मैसेज मुझे फ़ील हो रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नया, कुछ रिफ्रेश, कुछ न्यू, कुछ फ्रेश एनर्जीज एंटर करना चाहती हैं। ओके, लेकिन आप मेंटली, मानसिक तौर पर या इमोशनली बहुत ज़्यादा इस इंसान से, सिचुएशन से, इस परिस्थिति से लड़ने के हालत में मुझे नज़र आ रहे हो कि मैं तो भिड़ूंगी, मैं तो अब हटूंगी नहीं, मैं भी ज़िद पे हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आ रही। किसी बात को लेकर आपने भी ठान लिया है कि मैं भी अब पीछे नहीं हटने वाली, तो वो ज़िद वाली एनर्जी मुझे आपकी भी नज़र आ रही है गाइस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपकी राशि में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके तरफ भी आया हुआ है। हैंगमैन, यस, मुझे यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं आपकी स्थिति देखूँ, जो भी आपके लाइफ में चल रहा होगा, चाहे वो करियर हो, फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, हर प्रकार से आप खुद को बहुत ज़्यादा अभी, जैसे आपको लगता है कि लाइफ रुक गई है, पता नहीं चल रही है तो किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक पॉज लेने का समय हो, रुक के देखने का समय हो, खुद से सवाल पूछने का समय हो कि अभी जो निर्णय, अभी जो डिसीज़न ले रहे हो, अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या वो सही है भी? जैसे किसी के लिए रास्ता चेंज करने का टाइम हो और अभी वो पॉज़ लेने का समय हो कि अभी ही खुद को रुकवा लो और अभी ही खुद से पूछ लो, बिकॉज़ आगे वो तुमको चांस दिया नहीं जाएगा डिसीज़न लेने का, फ़ैसला करने का। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने आपको क्या बताया कि आपकी लाइफ़ में कुछ नया शुरू होना चाहता है। फूल कार्ड, ओके। हैंगमैन, अगर अभी सब कुछ स्टक चल रहा है, प्लीज़ उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ मचाने की कोशिश मत करिए। जल्दी-जल्दी सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए, मेरी लाइफ़ में नया प्यार आ जाए, मेरी शादी फिक्स हो जाए, मेरा करियर अच्छा हो जाए। जितना ज़्यादा स्लो मोशन में रहोगे अभी के लिए वही अच्छा है, और ये समय आत्मचिंतन का, सेल्फ रियलाइज़ेशन का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। बहुत सारी गलतियाँ आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भी जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपकी कोई गलत आदत हो या कोई भी चीज़ हो गाइस, तो थोड़ा-सा खुद से भी पूछिए, बिकॉज़ नंबर 7 यहाँ भी है। एंड यहाँ तो फूल का कार्ड आ गया अपने आप में। तो आगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये बहुत जल्द होने वाला है। ओके, ये बहुत जल्द होने वाला है। किसी के लिए नया व्यक्ति ही आपकी लाइफ में आए लव लाइफ को लेके, और किसी के लिए करियर में मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो पहले भी मुझे फ़ील हुआ था। सो आप ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो भी नया शुरू होगा ना आपकी लाइफ में, बेहतर ही होगा, इतना समझ में आ रहा है। ओके,
सो ये आपकी ऊर्जा में मुझे यहाँ पर नज़र आता है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या फ़ील कर रहे हो, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। आपकी राशि में कर्क, वृश्चिक, मीन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। आपकी राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। और आपके पार्टनर की राशि में भी कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कि वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। मीन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है आपके पार्टनर के साइड से। ओके, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए एंड अपने और अपने पार्टनर को, दोनों को साथ में आप चाहें तो विजुअलाइज कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा है। बस अपना मन शांत कीजिए और अपना फोकस, अपना ध्यान अपने रिश्ते के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर लेके जाने की आप लोग कोशिश करें, राइट। ये ऑरेंज कैंडल ये आपके पार्टनर का है और ये पिंक वाला कैंडल ये आपके लिए है। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इस समय पर, इस वक्त पर इन दोनों की भावनाएं एक दूसरे को लेकर क्या है, क्यों है, कैसी है। हर बात का बहुत ही स्पष्ट और क्लियर आंसर मुझे दें। थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो ताकि ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच। ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ पढ़ने को बेताब है, बेचैन है। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही। इनकी सारी वैक्स आपकी तरफ आ रही है। आपके पार्टनर पुरानी मोमेंट्स को बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे। इनकी एनर्जी में बहुत मूवमेंट है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में मूवमेंट है, बेचैनी है, मूवमेंट है। वहीं आपकी एनर्जी में स्टकनेस, स्थिरता बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही। आप भी मुझे पुरानी एनर्जी से बहुत खोए हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में रिसेंट में कुछ बिगड़ गया है या कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब करना क्या चाहिए। कोई उम्मीद या कोई प्लानिंग थी आपकी लाइफ को लेके, इस इंसान से शादी को लेके, अपने करियर को लेके कि मुझे इस टाइम पर इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट मिल जाएगी, मैं इस तरीके से अपने लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, मेरा पूरा फोकस फिर करियर के ऊपर होगा। ऐसी ऐसी प्लानिंग या कुछ प्लानिंग हुई होगी आपकी। ओके, सो वो हुई नहीं है। मीन राशि, वाह, बहुत ही क्लियर इंडिकेशन गाइस। मीन का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ मुझे नज़र आया। और आपके पार्टनर की साइड से कुंभ राशि दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो मीन और कुंभ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे हॉर्स की इमेज बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। ये हॉर्स या यूनिकॉर्न हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन दोनों की भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है। आपके पार्टनर लो फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी थोड़ी फ्रेश है। हालांकि मुझे आपकी लाइफ में भी कुछ उथल पुथल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप। आपके दिल में इस इंसान को लेके लव, इमोशंस, भावनाएं मुझे भर भर के नज़र आ रही। लेकिन आप कहीं ना कहीं वो गिल्ट वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। पता नहीं किस बात को लेके आपको गिल्ट है। जो कुछ भी हुआ ना, उसका सारा दोष अपने ऊपर मढ़ने की कोशिश करते हो आप। शुरू से ही ये आदत हो सकता है आपके अंदर हो। जो हो रहा होता है, जो हो जाता है, उसका सारा दोष अपने ऊपर लेने की कोशिश करना कि मेरी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, या मेरे अंदर कमी थी, या मैं ही शायद पीछे रह गई। मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता तो शायद ये रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ सकता था, बढ़ जाता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, या सिंपली गिल्ट या रिग्रेट फील करना कि बेकार में मैंने अपना टाइम, अपना कीमती वक्त इस इंसान को दिया। इससे अच्छा तो मैं उतना टाइम अपना करियर के ऊपर मैंने दिया होता तो मेरा करियर बहुत आगे होता अभी इस समय पे। कुछ तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जो आप बार बार गिल्ट या रिग्रेट कर रहे हो बैठ के किसी बात को लेकर। रिबर्थ जैसी एनर्जी, वाओ, आपकी तरफ से बहुत 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 पावरफुल एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ का बहुत ही मेजर टाइम इस समय पर आप बिता रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, अभी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये टाइम फ्रेम, ये समय, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा और ये समय बहुत मेजर है गाइस। ओके, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ बड़ा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। आपकी राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। कैंडल वैक्स से भी और कार्ड से भी, दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है। आपको ये लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। आपका कोई कनेक्शन है, कोई तो ऐसी डोर है जो आप दोनों को बांध देती है बार बार, आप दोनों को जोड़ देती है बार बार। या ऐसा कोई रिचुअल आपने किया है, मे बी बाइंडिंग रिचुअल जिसको बोलते हैं ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें इस व्यक्ति की भावनाएं क्या हैं। थैंक यू। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा
पैशनेट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, बट इस इंसान को हीलिंग चाहिए। आपके पार्टनर की ऊर्जा ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ही डीपली, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए दिखाई दे रहे। न्यू फ्रेश, न्यू बिगनिंग या नई शुरुआत की इच्छा इस इंसान के मन में भी है। पुराने दिनों को मिस करना, पहले रिश्ते में, कनेक्शन में कितना पैशन था, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, दोनों के बीच में कितना प्यार था, कितना मज़ा था, वो पुराने दिन, वो पुराने तुम, वो पुराने मोमेंट्स, बहुत पुराने पुराने पुराने। आपके पार्टनर का ध्यान पास्ट की मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति किसी तरीके से अपना ध्यान बार-बार चुराता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा ध्यान हट जाए पास्ट से और मैं प्रेज़ेंट के ऊपर फ़ोकस करूँ, राइट? आपके पार्टनर का फ़ोकस शिफ्ट नहीं हो पा रहा प्रेज़ेंट मोमेंट पे, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हालाँकि इनकी पूरी कोशिश है गाइज़ कि इनका ध्यान प्रेज़ेंट मोमेंट पे आए। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको किसी किस्म का लव ऑफ़र देना चाहता है या दूसरा मौका, बार-बार आपके पार्टनर ये कह रहे हैं मुझे एक और मौका चाहिए, सेकंड चांस चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब देखिए, आपकी एनर्जी में अलग ही स्पार्क, अलग ही ऊर्जा नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी-सी मंद, लो वाइब्रेशनल ऐसी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान अपने लाइफ़ में, अपने जीवन में इस समय पर काफ़ी उलझा हुआ है एंड लाइफ़ में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेके काफ़ी स्ट्रेस फ़ील करना, काफ़ी लो फ़ील करना, ऐसी एनर्जी है। और आपके अंदर एक प्रकार का जोश, एक प्रकार का स्पार्क है कि मुझे अपने लाइफ़ में अब आगे बढ़ना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। वैसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आई। आपकी एनर्जी हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली मुझे नज़र नहीं आती। ओके, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। जैसे वो टैरो में डेथ का कार्ड होता है ना, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लिटरली मुझे जो एनर्जी आपकी साइड से नज़र आती है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया शुरू, कुछ नया शुरू हो रहा है, या आपकी एनर्जी में एक प्रकार का रिन्यूअल या रीबर्थ वाली वाइब मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आपके अंदर, आपके ऑरा में, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सारे चेंजेस, आपके लाइक डिसलाइक्स बदलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी ये नहीं होगा, आने वाले समय में आपको खुद ही देखने को मिलेगा। आपको पहले कुछ और पसंद था, आपको अब कुछ और पसंद है। आपको पहले देर रात तक जागना अच्छा लगता था, अब आपको जल्दी सोना अच्छा लगता है। आपका खान-पान का ढंग चेंज होगा, बदलाव है आपकी एनर्जी में, ओके। किसी की डेथ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके। पता नहीं क्यों आपके आस-पास किसी की डेथ हुई हो, रिसेंट में आपने देखा हो, ओके, ऐसा हो सकता है। या डेथ वाली एनर्जी, आपके घर में किसी की हेल्थ हो सकता है ठीक नहीं चल रही हो, तो हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। अपनी खुद की भी हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, ओके। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए और क्या चल रहा है इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर। दोनों अपनी अपनी हद में मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि पहले पुराने समय में जो बाउंड्रीज़ होनी चाहिए थी रिश्ते में, कनेक्शन में, जैसे वो बाउंड्रीज़ में भी बहुत ब्लर्ड मुझे दिखाई देती पास्ट की ऊर्जा में। हर रिश्ते के अंदर, हर रिलेशन के अंदर एक सीमा, एक बाउंड्री होनी चाहिए ना, रिस्पेक्ट की, प्यार की, केयर की, जो भी हो। बट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उस बाउंड्री को इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने ओवर स्टेप करने की कोशिश करा हो, क्रॉस करने की कोशिश करा हो, लांघने की कोशिश करा हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति, इंसान कहना चाह रहा है कि मैं अपनी हद में हूँ, मैं रिश्ते को, कनेक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं जमाना चाहता पहले की तरह। ये व्यक्ति, इंसान आपको वाकई में मिस कर रहा है। ऐसा लगता है रिश्ता या कनेक्शन गहरी दोस्ती से शुरू हुआ होगा, आप दोनों की लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू शुरू में बहुत मैच करती होगी, थिंकिंग बहुत मैच करती होगी, वाइब बहुत मैच करता होगा। आपके पार्टनर पुराने मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं एंड ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप को दोबारा से फ्रेश करना, क्रिएट करना चाहते हैं। वो बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या चल रहा है इस समय पर। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या चल रहा है इस समय पर, इस वक्त पर। वो मुझे ना स्कल बहुत ही क्लियरली आपके पार्टनर के साइड में, इधर जो ऑरेंज वाली कैंडल है, स्कल दिखाई दे रही है। स्कल वाली जो कैंडल होती है ना, स्पेल्स जो किए जाते हैं स्कल कैंडल से, हो सकता है आपने कोई स्पेल वगैरह कराया हो इस इंसान के लिए, माइंड मैजिक स्पेल या ऐसा कुछ स्पेल, या इस इंसान के ऊपर किसी ने स्पेल कराया हो। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी या किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या एनर्जीज, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, और जितनी भी पॉजिटिविटी है ना उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर क्लेम करिएगा। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की साइड से किसी तीसरे की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे अब कंफर्म नज़र आ रही है। हार्ट शेप तो दिखता है बट वो बहुत जैसे उसकी शेप जो है बिल्कुल अच्छे से मुझे दिखाई नहीं दे रही।
एंड यहाँ जो इंडिकेशन मिलता है किसी तीसरे की एनर्जी, कुछ छुपी हुई सी एनर्जी वाकई में, जैसा कि कार्ड्स में भी मून का कार्ड मैंने आपको बताया था शायद, आपके पार्टनर अपनी इंटेंशन को भी काफ़ी हद तक मुझे छुपाते हुए नज़र आ रही है। ये व्यक्ति इंसान आपके करीब आना चाह रहेगा, ये चीज़ मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। आपको हग करना चाह रहा है ये व्यक्ति इंसान। ओके, ये व्यक्ति इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है या मिस कर रही है, मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप लेंगे। आपके पार्टनर का इनिशियल आर या पी दिखा है मुझे, एल दिखा है मुझे, एस दिखा है मुझे, जी या फिर ओ देख पा रही हूँ, ए भी दिख रहा है मुझे, नंबर 11, या किसी के लिए एच इनिशियल आपके पार्टनर के साइड से ही, आपके साइड में भी इनिशियल है, मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपके पार्टनर की जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, बार बार ये इंसान है व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली ये इंसान है व्यक्ति आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव फील कर रहा है। आज की रीडिंग के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के हाईलाइट हो रहे हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू। और आपकी तरफ से आपकी जो एनर्जी है उसमें फायरी एनर्जी, फायर पैशन आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी राशि ही फायर एलिमेंट की हो तो ही ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ऊर्जा आप किस एनर्जी में बैठे हो, राइट। और ये व्यक्ति आपके कंपैरिजन में इस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है वो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, यू वर्सेस देम, राइट। सो इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इंसान इमोशनल हीलिंग चाहता है। किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में हर्ट हुए हैं या आपको मिस कर रहे हैं, पहला जैसा अटेंशन, पहले जैसा केयर, पहले जैसा प्यार इस व्यक्ति को चाहिए। इमोशनल सिक्योरिटी, हाँ यही शब्द मुझे सुन रहा है, इमोशनल सिक्योरिटी ये व्यक्ति इंसान चाहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ये सब आपके थ्रू मिलेगा, इन्हें ये सब आपसे मिलके, आपके आसपास रह के, आपके साथ कनेक्शन में रह के फील होता था। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। आपका जन्म किसी महीने की 19 तारीख को हो सकता है या 21 को हो सकता है। किसी के लिए अगस्त का महीना अपने आप में इम्पॉर्टेंट होगा गाइज़, या अगस्त के महीने में ही हो सकता है आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो। ये अगस्त का महीना ही बहुत मेजर हो आपके लिए, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मई मंथ आपके साइड से मुझे बहुत हाईलाइटेड नज़र आता है। आप इस इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज का वेट कर रहे हो, एटलीस्ट एक कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो कि मुझे बता दो रिश्ता तुमने ख़त्म कर दिया है या अभी भी रखना चाहते हो, कंफर्मेशन। ओके, ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपकी साइड से बहुत स्ट्रांगली नज़र आई। आप बार-बार पूछ रहे हो उस इंसान से कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है? क्या प्लान किया है तुमने? कुछ तो प्लानिंग है जो आपको जानना है, या बार-बार आपका मन ये पूछना चाह रहा है इस इंसान से कि तुमने क्या प्लान किया है? तुमने आगे का क्या सोचा है? ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप थोड़े रूड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। हाँ, इस इंसान के लिए प्यार या इमोशंस की कोई कमी नहीं है। स्पाइसेस दिखा था ना, मीन राशि की इमेज बहुत क्लियरली आपके साइड बनी, जो कि जल तत्व की राशि है। आखिरी 12वीं राशि है, जल तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, जुपिटर का साइन है। बट इसके बावजूद भी आपकी जो ऑरा, आपकी जो एनर्जी मुझे नज़र आती है, थोड़ा-सा हार्शली, थोड़ा-सा रूडली इस इंसान से जैसे आप बात करने की कोशिश करना चाह रहे हो, या करंट में आपके मन में जो सवाल है इस इंसान को लेके, थोड़ा गुस्सा दिखाई देता है। क्लैरिटी भरे शब्द या आंसर्स आप इस इंसान से चाहते हो, आपका मन इस इंसान से क्लैरिटी भरे आंसर्स लेना चाहता हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और बार-बार आप आगे का पूछ रहे हो अपने पर्सन से कि मुझे आगे का बताओ, मुझे अभी का मत बताओ कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, मुझे बताओ कि तुमने फ्यूचर का क्या सोचा। कमिटमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, प्लानिंग जानना चाहते हो, आपकी क्या प्लानिंग है तुम्हारी, मुझे अपनी प्लानिंग बताओ, बस ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप में से किसी की एज 35 के आसपास भी हो सकती है, आपकी साइड में ये ज़्यादा नज़र आए। 19 आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है आता हो ये एनर्जी आपकी साइड से। पिंक कलर तो आपके कैंडल का ही है, बट ब्लू कलर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आया। ब्लू, ग्रीनिश ब्लू टाइप कलर मुझे आपके साइड से बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। इसके अलावा ब्राउन कलर आपके साइड से मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा है। येलो कलर, ओके, ब्राइट येलो कलर्स या गोल्डन कलर्स, गोल्ड कलर मुझे बहुत ही स्ट्रांगली, रेड कलर, ये सब कलर्स आपके साइड से बहुत हाईलाइटेड हैं। ओके, या तो मैसेज आया है इस इंसान का, या निकट भविष्य में इस रीडिंग को देखने के बाद कॉल, टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट करिए आप। इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट दोनों अपने अपने हद में, अपने अपने दायरे में मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर ने शुरू शुरू में इन्होंने अपने इस इंसान की जो कैंडल ये अपने जगह से निकल के आपकी जगह पे आई है, मैंने ऐसा देखा है। इस इंसान का बहुत मन है कि ये इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते को दोबारा शुरू करे, आपसे एक और ऑफर, सेकंड चांस की उम्मीद इस इंसान के मन में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देखेंगे आने वाले समय में ये व्यक्ति इंसान ऐसा बोलता हुआ दिखेगा। ये इनकी हरकतों में आपको ये बात बहुत ही साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि इन्हें एक और मौका चाहिए। इनका दिल, इनका मन इन्हें कह रहा है कि इन्हें इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में एक और मौका चाहिए। रिजेक्शन का दर्द आपके पार्टनर की इंट्यूशन कहीं ना कहीं इन्हें बता रही है,
इनके साइड से इमोशंस बहुत हाईलाइटेड है। आप इमोशंस हाईलाइट होंगे तो इंट्यूशन की बात आएगी। आपके पार्टनर का मन या इनकी इंट्यूशन या कहते हैं ना गट फीलिंग, कुछ तो फ़ील होता है हमें कि यार ऐसा-ऐसा होगा शायद, फ़ील हो रहा है हमको ऐसा हो सकता है, राइट? सो आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप रिजेक्शन वाली एनर्जी में बैठे हो, आप बहुत ही रूड या हार्श हो गए हो, आप उस प्यार देने वाली एनर्जी में, उस ओवर गिव करने वाली एनर्जी में, उस इमोशनल एनर्जी में शायद अब नहीं हो। आपका ये रुखापन, आपका ये अजीब-सा व्यवहार इनको काफ़ी हद तक डरा रहा है या पीछे खींच रहा है। बट ये व्यक्ति आपके लिए इमोशंस डेफ़िनिटली अपने मन में रखता है और इमोशनली बहुत सोचने की कोशिश कर रहा है। और आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ हाइड करने की ऊर्जा लगातार मुझे दिखी है, तो थोड़ा-सा आपको अवेयर भी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं ये व्यक्ति इंसान जो दिखाता है, जो कहता है, जो बोलता है, वही सच हो, राइट? तो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके आपको अवेयर रहना चाहिए। चलिए अब मैसेजेस भी देखते हैं। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो क्लेम करिए, बिकॉज़ अब मैसेजेस देख रही हूँ मैं, आप दोनों के मैसेज एक दूसरे को लेकर इस वक़्त पर इस समय पर क्या है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8, नंबर 25, नंबर 15 या नंबर 6 हो सकता है। इसी महीने की 16 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म आता हो या 14 को, 14th को, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, इन दोनों के मैसेजेस एक दूसरे को लेकर क्या है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा डिटेल रीडिंग के लिए आप राशिफल ज़रूर सुनिए, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। राशिफल है डेट वाइज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिसीजन, उसे ज़रूर सुनिए। और आने वाले समय में और भी राशि अनुसार रीडिंग्स आएगी, तो नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और इस रीडिंग में जितनी पॉजिटिविटी थी उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग क्लेम करिएगा। इस प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहले किसके मैसेजेस देखूँ? व्यूवर्स के मैसेजेस। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर का मैसेज क्या है उनके पार्टनर को लेकर इस समय में। कॉल टेक्स्ट, आप इस इंसान से कॉल या टेक्स्ट चाहते हो कि ये व्यक्ति इंसान मुझे कॉल करे, मुझसे बात करे। मैसेज की एनर्जी आपकी तरफ से आई थी, मैंने आपको बताया था, या तो मैसेज आ चुका है या तो मैसेज आएगा, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। मैंने ये सब आपको आपकी साइड की एनर्जी में बताया हुआ है। और पहला कार्ड कॉल टेक्स्ट का एनर्जीज बिल्कुल 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 ही ज़्यादा एक्यूरेट है। आप ज़रूर क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी एनर्जी यही दिखाई दी, आप इस इंसान से पूछ रहे हो, जैसे आप इस इंसान के कॉल टेक्स्ट मैसेज के लिए वेट कर रहे हो अंदर ही अंदर, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर का क्या रिप्लाई है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यू कंप्लीट मी, आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझे तुमसे बात करके, तुम्हारा साथ पाके कंप्लीशन फील होता है, मेरे अधूरेपन को तुम ही पूरा करते हो, ऐसी एनर्जी। आपका मैसेज, आई होप दैट यू आर ओके। इतनी चीज़ें होने के बाद अभी भी आपके मन में वही केयर, वही प्यार, वही लगाव इस इंसान को लेके। सो इनकी केयर करना, कैसी हालत है ये पूछ रहे हो। इनके पार्टनर का क्या मैसेज है? यू आर स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम अभी भी मेरे दिल में वही जगह रखते हो, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ओके। आप देखिए दोनों के मैसेज में फ़र्क। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। यू आर माइन, आप इस इंसान को कहना चाहते हो कि जो भी हो जाए तुम अभी भी मेरे ही हो। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको? प्लीज़ कॉल टेक्स्ट मी, ये दोनों का मैसेज है। आप ये व्यक्ति, ये इंसान तो आपको ये कह रहा है प्लीज़ मुझे कॉल करो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, ओके। सो आपकी तरफ से वो प्लीज़ वाला जेस्चर नहीं है कि करो ही करो कॉल, मुझसे बात करो ही करो, लेकिन आपके पार्टनर ने कहा प्लीज़ कॉल टेक्स्ट मी। सो ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा आपसे बात करने को बेताब है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ये म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, ओके। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स का क्या मैसेज है इनके पर्सन को लेके। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, मे बी आप बहुत स्पेशल फील करते हो, आपने अभी भी इस इंसान को अपने लिए ब्लेस्ड माना हुआ है। आपको लगता है इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारे बेहतर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हुए, मे बी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल चेंजेस, मैच्योरिटी बढ़ी है, लाइफ का तजुर्बा बढ़ा है, लोगों को पहचानना सीख गए और ठोकरें भी मिली होंगी बाय द वे। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं? आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज ऑफ अस, इस इंसान ये पुरानी मेमोरीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और यहाँ से भी वही है, एक एक करके कार्ड्स चाहिए। और क्या मैसेज है? आई रियलाइज़ ऑल द मिस्टेक्स आई हैव मेड, मैंने आपको बताया था आपके मैसेज में कि सारी चीज़ों का गलती अपने सर पे लेते हो आप, और अभी भी आप वही कर रहे हो। मे बी हो सकता है हर बात हर किसी के लिए ना हो, बट ये कंफर्म हुआ है ये मैसेज,
ये बात दोबारा आई है आपके साइड में, किसी बात का गिल्ट उठा के चल रहे हो आप, मुझे नहीं पता किस चीज़ को लेके इस तरीके की एनर्जी, खुद को सैबोटैज किया हुआ है आपने, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि शायद मेरे अंदर कमी होगी या मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। ओके, और ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कुछ तो रियलाइज़ हुआ आपको मिस्टेक कि हाँ, आपकी तरफ से गलती है या कमी, हो सकता है आप ओवरथिंक कर रहे हो। इस इंसान का मैसेज है वांट टू मीट यू, ये व्यक्ति इंसान आपसे मिलना चाह रहा है। गलती इस इंसान को रियलाइज़ होनी चाहिए, लेकिन गलती आपको रियलाइज़ हो रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। आपका मैसेज है योर स्माइल रिलीव ऑल माई स्ट्रेस। आप इस इंसान की पिक्चर्स देखते हो, उस इंसान के चेहरे को देखते हो, उस इंसान की स्माइल आपको बहुत प्यारी है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। इस इंसान की स्माइल आपको बहुत खूबसूरत लगती है, हो सकता है रिसेंट में आपने कोई इनकी इमेज देखी है जिनमें इनकी स्माइल आपको बहुत अच्छी लगी है। नेक्स्ट, आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं? यू आर माई हैप्पी प्लेस। आपके पार्टनर के लिए आप वो जगह हो, इस इंसान के लिए आप वो व्यक्ति हो, वो इंसान हो जिनके साथ इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। वैसे वो जो सन कार्ड की जो इमेज होती है ना, उसमें इनर चाइल्ड दिखाया गया है, बहुत खुशियों को दिखाया गया है, 10 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा। इस इंसान के लिए आप वही 10 ऑफ कप्स हो, वही सन कार्ड हो। डैम योर आईज, आप इनकी स्माइल की तारीफ़ कर रहे हो, ये व्यक्ति आपकी आंखों की तारीफ़ कर रहे हैं। सो आप दोनों के चेहरे में कुछ तो अलग बात हो सकती है जिसके कारण ये मैसेज आया। ओवरऑल गाइज, मुझे इतने ही मैसेजेस लेने थे। आई थिंक ये इतनी ही एनर्जीज़ है जो यहाँ पर आना चाह रही थी। ओके, मैंने आपको बता दिया यू वर्सेस देम, आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे को लेकर इस वक्त पर, इस समय पर क्या है, दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्या चलता है। राशियाँ, ज़ोडिएक्स, इवन डेट्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स और चैनल्ड मैसेजेस, मैंने सब कुछ बताया है आपको। एनर्जी भी रीड करा था मैंने शुरुआत में। बहुत ही डिटेल रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग अगर आपसे रिलेट हुई है, आपको लगता है कि आपको जानकारी मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिए और मुझे भी बताया करिए कि क्या कितना आपसे मैच होता है, कितना आप रिलेट हो पाते हो। एंड रीडिंग पसंद आई तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ इस वीडियो को, इस रीडिंग को, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। ओके, और आप भी बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ इस तरीके की रीडिंग को हर रोज़ सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।